अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। एक शॉर्ट से सिलेबस के साथ आज हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को सीखने जा रहे हैं। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के चंद क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा। इस पहले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो इस वीडियो के अंदर हम जस्ट आपके पास ये आपके बुक पे बैक पे दिए हुए 13 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर उनके अंदर मैं पास पेपर्स में आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करूँगा। आपकी किताब का चैप्टर नंबर 2 है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं। तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये उन इदारों को कहते हैं जो मुनाफे के लिए काम नहीं करते, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोस, ये वो इदारे होते हैं विच डू नॉट बाय, जो चीज़ें ख़रीदते नहीं, मैन्युफैक्चर पैदा नहीं करते, एंड सेल और बेचते भी नहीं, गुड्स अशिया, एंड हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट, और उनका जो बेन और बुनियादी मकसद, पहला मकसद जो होता है इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाना नहीं होता। देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू डू गुड्स टू द सोसाइटी थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज़। देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू डू गुड, यहाँ पे लफ्ज़ गुड्स नहीं आएगा, गुड आएगा, मिस्टेक है। अच्छा, इनका मकसद होता है अच्छा करना सोसाइटी के लिए थ्रू वेलफेयर एक्टिविटीज़। इसमें क्लब्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं। नंबर 2, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समराइज्ड कैश बुक, एक कैश बुक की समरी होती है, इसे कैश एंड बैंक भी इसमें आता है फॉर अ गिवन पीरियड, एक अरसे की। क्वेश्चन नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट थ्रू विच, जिसके ज़रिए सरप्लस अजाफी रकम और डेफिसिट या कमी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेकिंग मार्किंग नहीं है लफ्ज़ MAKING, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन गैर तिजारती इदारे का इजाफी और कमी की जो रकम है उसको उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है इज़ एस्केटेड, इस अकाउंट के ज़रिए हम कैलकुलेट करते हैं सरप्लस एंड डेफिसिट, इस कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सरप्लस क्या, उसके बाद सरप्लस क्या होता है? इजाफी रकम, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के इदारे की जो वसूलियाँ हैं, जो इनकम्स हैं, वो अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा हैं तो इसे हम सरप्लस कहते हैं। डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स और इनकम, अगर आपके अखराजात इनकम से ज़्यादा हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम कहते हैं डेफिसिट, कमी। सब्सक्रिप्शन, इन इदारों का चूँकि मेन फोकस चंदा होता है तो उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अमाउंट रिसीव फ्राम द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से जो पैसे आते हैं, इदारे के जो मेंबर्स होते हैं, मंथली या सालाना, एज़ पर रूल, इदारे के रूल्स के मुताबिक, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, अजाफी सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्राम मेंबर्स, मेंबर से जो आप अजाफी सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं कभी कभार किसी ख़ास मकसद के लिए, ओवर एंड अबव द रेगुलर सब्सक्रिप्शन, रेगुलर सब्सक्रिप्शन के अलावा आप कभी कभार ख़ास मकसद के लिए पैसे कलेक्ट करें तो फिर उसे हम कहते हैं जस्ट लाइक क्लब की कोई बिल्डिंग तामीर करनी है, कोई गरीबों को खैरात देनी है, या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। मसाजिद के अंदर रूटीन में तो हम पैसे देते हैं, लेकिन कभी कभार मीनार बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो उसे हम कहते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। एडमिशन फ़ी अमाउंट, अच्छा इन चूँकि ये क्लब होते हैं इसके अंदर हम अपना मेंबर बनने के लिए जो फ़ीस देते हैं उसे एडमिशन फ़ीस कहते हैं। अमाउंट विच इज़ पेड बाय अ न्यू मेंबर, एक नया मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एडिशन
مطلب وہ جب وہ اس کا ممبر بننے جا رہا ہے تو وہ ایک فیس دیتا ہے کہ مجھے اپنا ممبر بنا لیں، تو اسے ہم کہتے ہیں ایڈمیشن فی ان ایڈیشن ٹو سبسکرپشن. سبسکرپشن جو ہے وہ الگ سے پے کرے گا. لیگسی refers to property received by a virtue of a will of a person after his death. ایک شخص کے مر جانے کے بعد اس کی مرضی کے مطابق، اس کی مرضی آف a will of a person، اس کی will کا مطلب یہاں پہ مرضی ہے، مرضی کے مطابق جو پراپرٹی ادارے کو وصول ہوتی ہے، جو پیسہ وصول ہوتا ہے اسے لیگسی کہتے ہیں. ایکوزیشن آف سچ پراپرٹی بائی این انسٹیٹیوشن از ریگارڈ ایز کیپٹل ریسیٹ. کوئی بھی ادارہ جب ایسی کوئی پراپرٹی وصول کرتا ہے اسے کیپٹل ریسیٹ کہتے ہیں. لائف ممبرشپ فی اماؤنٹ وچ از پیڈ بائی ممبرز. جب ادارے کے ممبرز لم سم اکٹھی رقم دے دیں اپنے ادارے کو لائف ٹائم ممبر بننے کے لیے، اسے لائف ممبرشپ فی کہتے ہیں. ڈونیشن عطیہ اماؤنٹ ریسیو فرام ممبرز، ممبرز سے جو پیسے آتے ہیں، اینڈ جنرل پبلک بائی وے آف گفٹ، گفٹ کی شکل میں، از ناؤن ایز ڈونیشن. اٹس ٹو بی ٹریٹڈ ایز کیپٹل اور ریونیو ڈپینڈس اپان. اس کو ہم کیپٹل بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، ریونیو بھی ڈپینڈ کرتا ہے اپان دا پرپز فار وچ، کس مقصد کے لیے ہم نے وہ ڈونیشن لی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کو ہم کیپٹل ریسیٹ ٹریٹ کریں گے یا ریونیو. آنوریریم اعزازیہ اماؤنٹ پیڈ ٹو اے پرسن یا پرسنز، اماؤنٹ پیڈ ٹو پرسنز ان لوگوں کو دی جانے والی رقم ہو مے بی انوائٹڈ، جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں ٹو ڈیلیور لیکچرز، کہ آ کے وہ پڑھائیں، لیکچر دیں. اور آرٹسٹ یا کوئی آرٹسٹ ہے اسے کسی مقصد کے لیے 1 دن 2 دن کے لیے ہم بلاتے ہیں. مے بی انوائٹڈ ٹو گیو دیئر پرفارمنس بائی اے کلب، کلب نے اس کو انوائٹ کیا کہ آ کے پرفارمنس دیں. از ڈاؤن ایز، اس کو جو ہم پیسے دیتے ہیں اعزاز کے طور پہ اسے آنوریریم کہتے ہیں. کیپٹل فنڈ ایکسیس آف ٹوٹل ایسٹس اور ٹوٹل ایکسٹرنل ایبلٹیز آف اے نان پروفٹ سیکنگ آرگنائزیشن یا میکنگ آرگنائزیشن. غیر تجارتی ادارے کی ایکسٹرنل ایبلٹیز پر ٹوٹل ایسٹس کا زیادہ ہونا. اگر ایسٹ زیادہ ہیں تو جو بیلنس بچتا ہے اسے کیپٹل فنڈ کہا جاتا ہے. اٹ از آلسو ناؤن ایز جنرل فنڈ، ایکیومولیٹڈ فنڈ اور سرپلس فنڈ. یہ ہمارے کوشچن تھے. اس کے بعد میں آپ کو نومیریکل کوشچنس کرواؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم.